सुबह सुबह उठ के जैसे ही मैं ऑफिस को निकला देखा सूरज चमक रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है क्योंकि मुझे सिर्फ ऑफिस जाना है और ऑफिस से घर आना और बीच में कुछ नहीं करना है। दरवाज़ा खोल के देखा तो मेरे ऑफिस का डिस्पैच वहीं पड़ा हुआ था। डिस्पैच से आगे बढ़ के ऑफिस की तरफ देखा तो ऑफिस में भी अंधेरा हो रखा था। सबसे पूछा तो पता चला लाइट गई हुई है। अगर लाइट गई हुई है तो इसको ठीक करना पड़ेगा। नीचे जाके मैंने पकड़ लिया किसी को कि हाँ भाई तू ही लाइट ठीक करेगा। तो उसने कहा सर मेरे बस का नहीं है। मैं कहा मुंह से तार को छिल और जोड़ दे तो लाइट आ जाएगी। देखा तो काला ही काला हो रखा था, पूरी तरह से ट्रांसफार्मर हमारा जला हुआ था। मैंने कहा छोटे मोटे इंसान का काम नहीं, इंजीनियर बुलाना पड़ेगा। इंजीनियर बुलाया तो लाइट आ गई। थोड़ी देर बाद जब मैं ऑफिस में दोबारा घुसा तो देखा किसी ने ऑफिस को बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ था। देख के आंखों में आंसू आ गए कि आज भी लगता किसी का बर्थडे है, मुफ्त में केक खाने को मिलेगा। तभी देखा लड़कियां वहाँ पे खड़े होकर केक को आग लगा रही थी। ये वही लड़कियां हैं जो अक्सर ऑफिस में आग लगाने का काम करती हैं। फूंक मार के आग बुझाने का काम उसी इंसान ने किया जो आग बुझा सकता था, और बाकियों के चेहरे पे रौनक थी क्योंकि आग बुझ चुका है, केक कटेगा और केक सब में बटेगा। मैं भी इसी बीच लाइन में लग गया कि केक जब कटे तो मुझ में भी बटे। लड़कों को लड़कियों ने एक कोने में धक्का दे के खुद पूरे ऑफिस में कब्जा कर लिया था। ये महिला संगठन वही संगठन है जो कि आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से रोकते हैं। तो इस संगठन के पीछे रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तभी देखा केक कट चुका था लेकिन अभी तक बटा नहीं था। ये एक दूसरे को केक खिला रहे थे और फ़ोटो खींच रहे थे और लड़के एक कोने में खड़े थे। तभी मैंने अपने ऑफिस की सारी महिला शक्तियों को एक साथ देखा और उनको देख के पता चल गया कि इनके आगे कोई नहीं टिक सकता। तभी केक कटा और केक बटना शुरू हो गया। केक सारे खाने लग गए। एक मोटा राक्षस तो केक को ऐसे दबोच रहा था कि प्लेट छोड़ उसने केक के पूरे टोकरे को उठा लिया। केक खा के हम सब बोर हो गए। उसके बाद बैठ के डिस्कस करने लग गए कि खर्चा कितना आया, पर मुझे क्या, मैं तो अपने ऑफिस के अंदर जाके चुपचाप काम करने लगा। इसी बीच हमारा इंजीनियर आया। उसने देखा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी काफ़ी मशीनें काम नहीं कर रही थी। उसने एक एक करके सारे मशीनों का ब्यौरा करना शुरू कर दिया। तभी देखा पैकिंग मशीन का ब्यौरा किया तो उसने कहा ये तो 5 मिनट में चल जाएगा। मैंने कोई बात नहीं। उसने कहा इसका एक पुर्जा कम है, पार्ट्स कम है तो खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा खरीदेंगे नहीं, नीचे एक डेड मशीन पड़ी है उसका पुर्जा निकाल लेंगे। डेड मशीन को देख के हमने उसके ऊपर से ट्रे ट्रू और मक्खी मच्छर बटा के उसका डेड पार्ट से हमने वो मेन पार्ट निकाल लिया और मेन पार्ट निकाल के हमने ऊपर जाके उसको फिट कर दिया। तभी हमने ट्रे मशीन का भी ब्यौरा किया। ट्रे मशीन बिल्कुल ठीक था। इंजीनियर ने बोल दिया इसमें कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच में फ्री होकर सोचा आज मैं अपने लक्कड़ बग्गे को नहला दूँ। शाम हो चुका था तो मैंने लक्कड़ बग्गे को लेकर बाहर आया। तभी मैंने 3 लड़कों को पकड़ा और कहा कि चलो बच्चों इसकी सफाई करना शुरू कर दो। तभी एक लड़के ने बोला सर पानी है नहीं। मैं कहा ऐप पकड़ बाल्टी चढ़ जा ड्रम के ऊपर और मार जोर जोर से पानी। तो बेचारा पानी मारने लग गया। बारी बारी से मैंने गाड़ी को अच्छे से धुलवाना शुरू कर दिया। तभी मैंने कहा मेरा मैट भी ख़राब है तो मैट को बाहर निकाल के इनसे अच्छे से पानी मरवाने लग गया। ये बेचारे बड़े मन धन से मैट को धोने लग गए। मैं कहा साबुन कौन तुम्हारे डैडू मारेगा। इसी बीच एक डिस्पैच आ गया था जो मुझे रिसीव करना था, तो 2 लड़कों को लगा के मैंने डिस्पैच रिसीव करना शुरू कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड खुद गायब था। सिक्योरिटी गार्ड को तो ऐसा जैसे मैं मुफ्त की तनख्वाह देख रहा हूँ। तभी देखा मेरी गाड़ी वहाँ से चमक रही थी क्योंकि इन्होंने उसमें जो है साबुन लगाना और पॉलिश मारना शुरू कर दिया था। अच्छे से रगड़ रगड़ के धो के इसके कोने कोने से मिट्टी निकाल के मैट में अच्छे से इन्होंने सर्फ रगड़ के उसको धोना शुरू कर दिया और एंड में गाड़ी मेरी बहुत अच्छे से चमकने लगी। मैंने इनको बोला साइड में भी ढंग से कपड़ा मारो, तो उन्होंने साइड में भी ढंग से कपड़ा मारने लगा। कहा साहब अब तो रात हो गया, शाम से हम आपकी गाड़ी धो रहे हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, जब तक साहब की गाड़ी अच्छे से चमकेगी नहीं तो मैं घर नहीं जाने दूंगा, नहीं तो तनख्वाह काट लूँगा। बेचारे गंगू मंगू और चंगू तीनों इसको अच्छे से धोने लगे। धोने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को चुपचाप पार्क में लगा दिया। मैंने कहा इसको बाहर पार्किंग में लगाऊंगा मेन रोड पे, तो सुबह उठ के मुझे गाड़ी निकालने की हिम्मत नहीं करनी पड़ेगी। गाड़ी निकाल के सीधा भाग जाऊँगा। तभी मैंने अपने गाड़ी को वहाँ पर पार्क किया और एक लुक देने लगा क्योंकि चमकती हुई गाड़ी सबको पसंद है। और मैं अपनी गाड़ी को वहीं पे छोड़ के घर की तरफ निकल गया क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका था। स्कूटी था नहीं तो पैदल घर जाना था।